नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लूसेंट जीके के शानदार क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। यदि आपने लूसेंट पढ़ी है तो कम से कम आधे क्वेश्चन सही करके दिखाइए। ये क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें से कई क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। हमारे चैनल पर आपको जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर कराए जाते हैं। तो यदि आपको जीके अपनी स्ट्रांग करनी है, प्रैक्टिस करना है जीके की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो जो जीके पढ़ना चाहता है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। कम समय में हम आपके पूरे क्वेश्चन करा देते हैं। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों से सही आंसर हो जाएगा आपका जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति। इन सभी की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों से इन सभी की जानकारी प्राप्त होती है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सारनाथ का जो आपका चक्र है निम्न में से किससे इंगित करता है? तो सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है वो इंगित करता है प्रगति को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, प्रोग्रेस या प्रगति। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो तिनकटिया प्रथा का जो संबंध है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, चंपारण राइट आंसर है प्रश्न के लिए। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाई गई है? तो हर्षवर्धन की जो वल्लभी विजय है ये आपकी नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख से पाई गई है। ऑप्शन नंबर सी, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख राइट आंसर है। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा ये आपका हिंदू कुश पर्वत, ऑप्शन नंबर यहां पड़ी, हिंदू कुश तक फैला हुआ था मुगल साम्राज्य। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो धम्म में याद रखना, माता पिता की आज्ञा का पालन, दान पुण्य और भ्रातृ भाव, ऊपर के तीनों वर्णित हैं। संघ के प्रति आस्था ये धम्म में वर्णित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। धम्म का संबंध किस धर्म से है? कमेंट करके कोई बताएगा धम्म का संबंध किस धर्म से है? कमेंट करके बताओ यदि आप में से किसी को पता हो तो। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? तो देखो, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय कराया था, बंगाल का विलय कराया था और सतारा का विलय कराया था। मैसूर का विलय नहीं कराया था। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल, पंजाब और सतारा इनका कराया था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो गौतम बुद्ध जी से सारनाथ संबंधित है, बोध गया संबंधित है, कुशीनगर में उन्हें प्राण त्यागे थे, वहां पर महापरिनिर्वाण नगरी कहा जाता है। पावापुरी ये बुद्ध जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? तो देखो, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन उन्हीं के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन का किसी को सन याद है तो कमेंट करके बताओ। बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था? भारत लोक सेवा मंडल का गठन भी किया था लॉर्ड कर्जन ने। अकाल आयोग का गठन भी किया था लॉर्ड कर्जन ने। हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी, हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था। तो हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने नहीं, लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। हंटर आयोग लॉर्ड रिपन, ठीक है, और बाकी ऊपर के तीनों लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, लोक सेवा मंडल और अकाल आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि धारण की थी या ली थी? तो प्रमाण की उपाधि प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने ली थी। ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मिहिर भोज राइट आंसर है। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था आपका तलवंडी में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो धमेक स्तूप जो स्थित है ये आपका सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो चला था ये चला था आपका 1920, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, असहयोग आंदोलन के लिए। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी, जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का आखिरी या अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बैटिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर विलियम बैटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल। निम्नांकित में से
किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है बोला गया है। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, रोहिल्ला युद्ध भी हेस्टिंग्स के समय हुआ था, और चेत सिंह की घटना भी हेस्टिंग्स के समय हुआ था। हेलबरी कॉलेज की स्थापना ये हेस्टिंग्स के समय की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध जी ने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में सबसे पहला धर्मोपदेश दिया था बुद्ध जी ने। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। सन 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो अखिल भारतीय मजदूर और किसान पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे साहिल सिंह जोश। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, साहिल सिंह जोशी। इनको अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था कलकत्ता में। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा जो सिख धर्म है आपका 15 से 16वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 15 से 16वीं शताब्दी राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म के लिए। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो गुजरात राज्य में सबसे पहली बार जजिया कर लागू करने वाला जो शासक था वह था आपका अहमद शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह प्रथम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? अग्निकुल से नहीं है पूछा गया है। तो अग्निकुल से परमार, चालुक्य और प्रतिहार वंश संबंधित थे। चंदेल वंश ये अग्निकुल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंश राइट आंसर है। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो चैतन्य ये अलाउद्दीन हुसैन शाह, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है, इनके समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखने वाले थे लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे आपके पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला जो अधिकारी था उसको पाटिल कहा जाता था। मराठा काल में पाटिल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया? तो जजिया दोबारा लगा दिया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के शासनकाल में जजिया पुनः लगा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी सन 1856 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी, सन 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत जो है वह अहिंसा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अहिंसा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। फैजी डैश के दरबार में रहते थे? तो जो फैजी थे ये अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अकबर राइट आंसर हो जाएगा फैजी के लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह इसका स्टार्ट हुआ था पवनार से। और किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे जी ने किया था पवनार से। अगला क्वेश्चन देखिए, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो नचिकेता और यम इनका संवाद कठोपनिषद में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद राइट आंसर है। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो चीन में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था सन था आपका सन 1900। ऑप्शन नंबर बी, सन 1900 में चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी
लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। चोल राजवंश से उभरने वाला प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो चोल राजवंश से उभरने वाला सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक था जो, वो था आपका राज चोल। ऑप्शन नंबर बी राज चोल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए सेन वंश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित यहां पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। बाकी नरेंद्र देव जी, राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश जी, ये लोग समाजवादी दल से, कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया था? तो कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा के निर्माण में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं है। तो लीडर है, हिंदुस्तान है, अभ्युदय, कामरेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव जी राइट आंसर है। कुलीन प्रथा निम्न में से किसके शासनकाल से संबंधित थी? तो कुलीन प्रथा सेन शासनकाल से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सेन शासनकाल राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध था? तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला जो अभियान था ये आपका रणथंबोर के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रणथंबोर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। निम्न में से किस शासक वंश के राज्य की राजधानी सुमिलित नहीं है? तो यहां पर देखो प्रतिहार वंश, ये इनकी राजधानी थी कन्नौज, पल्लवों की थी कांची और सेन की थी लखनौती, चालुक्यों की तंजौर नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी चालुक्यों की राजधानी तंजौर नहीं थी। कमेंट करके बताइए आप में से यदि किसी को पता है कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो याद रखिएगा टोडरमल प्रणाली जप्ती प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए जप्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। राइट आंसर है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखिएगा लोकायत दर्शन जो है उसके प्रतिपादक थे आपके चारवाक। ऑप्शन नंबर सी चारवाक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बगदाद निवासी अल मसूदी महिपाल के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी महिपाल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी इसका गठन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे? तो बंगाल के शासक थे आपके गयासुद्दीन अहमद आजम शाह। गयासुद्दीन आजम शाह, इन्होंने चीन के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हो गया था? तो सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का जो विभाजन हो गया था 1893 में हो गया था। ऑप्शन नंबर ए 1893 में आर्य समाज का विभाजन हो गया था सिद्धांतों को लेकर। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर ये जहांगीर के समय के बहुत फेमस चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के समय के फेमस चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो पाकिस्तान के अंदर मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। ऑप्शन नंबर सी लाहौर राइट आंसर है। निम्न में से किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? तो दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा चल पड़ी थी 8वीं सदी के बाद से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 8वीं सदी के बाद से राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया? तो सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम था आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम था। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? तो दक्षिण भारत के पश्चिमी गंग ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? तो मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था आपका सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र उद्योग राइट आंसर है।
बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक है चैतन्य जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए चैतन्य जी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण जो प्रस्तुत करता है राइट आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ नवपाषाण काल का युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो आगरा में नगीना मस्जिद बनी है। नगीना मस्जिद में बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। स्थायी बंदोबस्त डैश की एक विशेषता थी। तो स्थायी बंदोबस्त जो है ये जमींदारी प्रणाली की एक विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए जमींदारी प्रणाली की एक विशेषता थी स्थायी बंदोबस्त। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? तो कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, अग्निकुंड है, हल से जुते हुए खेत हैं, युगल शवाधान ये कालीबंगा में नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी युगल समाधान ये कालीबंगा में नहीं मिला है। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था? तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सिखों के जो सिख संप्रदाय है उसके 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली क्या है बताओ? तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे और आखिरी गुरु थे और उनकी जो जन्मस्थली है वो थी पटना साहिब। ऑप्शन नंबर डी पटना साहिब राइट आंसर है। चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय से शुरू हुई थी? तो चित्रकला की जो मुगल शैली थी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के समय का है। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो तिनकटिया प्रथा जो आपकी संबंधित है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन नंबर ई चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? कौन सा वैदिक ग्रंथ था? तो सबसे पहली बार सतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? तो मीर हसन देहलवी ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में राइट आंसर है। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जी रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी रामानंद के शिष्य थे संत कबीर जी। जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो जूनागढ़ शिलालेख ये संस्कृत भाषा का सबसे पहला शिलालेख माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो संस्कृत कवि जो राजशेखर थे ये आपके महिपाल के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए महिपाल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ हुआ था? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। तो झरोखा दर्शन जो स्टार्ट हुआ था ये अकबर के समय स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अकबर राइट आंसर है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे इनमें से किसके? तो जो कौटिल्य हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे राइट आंसर है। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा था अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए। बंगाल का प्रसिद्ध कोशीजोरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो कोशीजोरा केस वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तिनकटिया व्यवस्था से है? तो तिनकटिया व्यवस्था से चंपारण सत्याग्रह का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो संगम राज्य चेर इससे संबंधित नहीं थे। नेडियोन चेर राज्य से नहीं थे, बाकी उदायीन, नेदुल जेराल और नेडुम ये चेर से संबंधित थे। संगम राज्य की बात हो रही साउथ में था ये। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अकबर का साम्राज्य देखेंगे तो काबुल, अवध और लाहौर ये शामिल थे। बीजापुर अकबर के साम्राज्य में नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बीजापुर अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट जो तानसेन थे उनके जो गुरु थे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हरिदास जी। ऑप्शन नंबर बी हरिदास जी राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी?
तो अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी कर की शुरुआत की थी। किस कर की? घड़ी कर की। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई थी? तो भारत से बाहर हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत से बाहर हुई थी। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, लाल किले के निर्माण का जो श्रेय है शाहजहां को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, सासाराम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? तो अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था। शादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो शादवाद जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जैन धर्म का मूल आधार था। ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का मूल आधार था। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? तो संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा महावीर जी ने की। ऑप्शन नंबर बी, महावीर जी राइट आंसर है। ताजमहल का निर्माण हुआ था कब? तो ताजमहल जो बना था ये 17वीं शताब्दी में बना था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 17वीं शताब्दी राइट आंसर है। सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? तो सिख खालसा सेना ये रणजीत सिंह के शासन के तहत बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? तो जगत गुरु के नाम से इब्राहिम आदिल शाह फेमस थे। ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम आदिल शाह राइट आंसर है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो मौर्य काल में जो खान थी या खदानें थी उस पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था। 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था? तो कांग्रेस के लिए संविधान का जो निर्माण किया गया था इलाहाबाद अधिवेशन में। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख अशोक के भाम्रू स्तंभ से किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, भाम्रू स्तंभ राइट आंसर है। इसमें पूछा गया है कि पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो पंचतंत्र दंत कथाएं राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा जी राइट आंसर है। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी अतुल डोलिया ने। ऑप्शन नंबर डी, अतुल डोलिया ने महात्मा गांधी जी के ऊपर एक चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त कर दिया गया था? तो 1999 के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ और उसके बाद वहां पर सेना ने कब्जा कर लिया था और परवेज मुशर्रफ वहां के प्रधानमंत्री बन गए थे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद ये आपकी अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले गोवा की भूमि की बात हो रही है तो गोवा की भूमि पर 16वीं सदी में आए थे। ऑप्शन नंबर सी, 16वीं सदी में गोवा की भूमि पर आए थे। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय कौन सा था? तो भारत को जब आज़ादी मिली थी आधी रात को, 15 अगस्त 1947 आधी रात को भारत आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं जो हैं राइट आंसर हो जाएगा ये स्थित हैं आपकी महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में कार्ले की बौद्ध गुफाएं स्थित हैं राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है आपका त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक ये बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका जो गठन किया गया था 1885 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो जुलाई 1905 में बंगाल का जो विभाजन था इसका आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था। कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस
एक चीनी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी एक चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली? तो विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह ली थी सी राजगोपालाचारी जी ने। ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी जी ने लुइस माउंटबेटन की जगह ली थी। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भद्रा, भागीरथी, व्यास और ब्रह्मपुत्र, इनमें से किस नदी के किनारे प्लासी की लड़ाई हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल बनवाने का श्रेय जाता है शाहजहां को। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जो बनवाया गया था महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए महाराजा जय सिंह द्वितीय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा इसके रचयिता हैं आपके पिडमारी वेंकट सुब्बाराव या पीवी सुब्बाराव। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1917 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 के पहले। 1971 के पहले भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 1965 में राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था। सन आपके जो ऑप्शन में दिए हैं इन्हीं में से कोई एक आंसर सही है। 1962, 63, 64, 65 में से एक आंसर सही है। भारत चीन युद्ध इनमें से किस सन में हुआ था? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं इसी में से भारत चीन युद्ध हुआ था एक समय, कमेंट करके बताओ। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत कहां पर उतरा था? तो सबसे पहले कालीकट कोझिकोड केरल में उतरा था वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट या कोझिकोड जिसको बोलते हैं वहां पर उतरा था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ऑप्शन नंबर सी ईंट के बने भवन राइट आंसर है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जो स्वराज पार्टी थी उसके संस्थापक थे आपके मोतीलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो के जो स्मारक हैं ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता या घोषणा हुआ था? तो ताशकंद जो समझौता हुआ था 1500 माफ कीजिएगा, ये हुआ था 1965 के युद्ध के बाद। भारत पाक युद्ध 1965 के बाद ताशकंद जो है घोषणा हुई थी। भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके एक साल बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन के ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में दे दी गई थी। सीधे हम ब्रिटेन के गुलाम हो गए थे, है ना। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दिल्ली में जो संसद भवन बना था, निर्माण हुआ था
1921 से 1927 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1921 से 1927 के बीच में दिल्ली का संसद भवन बना था। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व ये था कि ये खगोलीय वेधशाला थी। ऑप्शन नंबर डी, जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था? तो भारत के अंदर ब्रिटिश शासन का जो अंत हुआ था 1947 को हम आजाद हुए थे और इसी समय से ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 1947 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार 1946 में सहमत हो गई थी कि अब हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। 1946 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली स्थित जो जंतर मंतर है उसका निर्माण कराया गया था जयपुर के जय सिंह द्वितीय जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के जय सिंह द्वितीय, महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो विश्व धरोहर स्थल में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल और सूर्य मंदिर, नीचे के तीनों विश्व धरोहर स्थल हैं। राष्ट्रपति भवन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ये विषम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 1929 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवहेलना या अवज्ञा के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, जॉन कंपनी भी कहा जाता था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, पूछा गया है। नाना साहिब ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब स्थापित किया था? तो अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था 1600 से 1612 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए, 1600 से 1612 के बीच में राइट आंसर है। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहां पर स्थित है? तो बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप ये आपका सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में है, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो चोल राजा राज चोल, इन्होंने मालदीव पर भी विजय प्राप्त की थी। समुद्र दरियाई विजय मतलब समुद्र द्वारा आक्रमण करके जीता था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन है? तो बौद्ध गुफाएं जो अजंता की हैं दूसरी शती ईसा पूर्व की हैं। ऑप्शन नंबर बी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व राइट आंसर है। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किस की स्थापना की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखने का श्रेय जाता है आपका वीडी सावरकर जी को। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर जी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। भारत में पुर्तगालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया था? तो भारत में पुर्तगाली जो आए थे उन्होंने कोचीन में सबसे पहला किला निर्मित कराया था। ऑप्शन नंबर ए, कोचीन में सबसे पहला किला बनाया था। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो पहले जो भारत की राजधानी थी वो थी आपकी कलकत्ता, और कलकत्ता से फिर इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया था भारत की राजधानी को। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय जी का बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, रेड क्लिफ रेखा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो लाल किला बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा में पुर्तगाली राज्य समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोवा मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। गोवा मुक्ति आंदोलन से पुर्तगालियों को समाप्त कर दिया गया था गोवा से। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 8 अगस्त 1942 राइट आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर यह बनाया गया था चोल साम्राज्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, चोल साम्राज्य के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? तो आज़ादी के बाद भी लुईस माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, लुईस माउंटबेटन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर जो डैश में स्थित है। तो महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिहार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में पड़ती है? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं पड़ती हैं महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा किला। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी, ऑप्शन नंबर डी, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी गांधी जी को। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया था, उन्हें क्या नाम दिया गया था? तो अंडमान और निकोबार जो वापस लिया था उसको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया गया था, शहीद और स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर यहां पर भी शहीद और स्वराज द्वीप प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो सबसे पहले भारतीय आजादी का जो युद्ध ये कहा जाता है 1857 का विद्रोह, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1857 के विद्रोह को सबसे पहला भारतीय आजादी का युद्ध कहा जाता है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? तो मुगल सम्राट जो हुमायूं हैं इनका जो मकबरा है ये आपका दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी दिल्ली में स्थित है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा। महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था? तो महाभारत का जो युद्ध था ये आपका 18 दिनों तक चला था, ऑप्शन नंबर भी 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने केसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया था। तो किसने सम्मानित किया था? तो महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। सिपाही का विद्रोह 1857 कहां से स्टार्ट हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह था सिपाही विद्रोह ये स्टार्ट हुआ था आपका मेरठ से, ऑप्शन नंबर यहां पर भी मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 का सिपाही विद्रोह। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन नंबर ए, पहले और आखिरी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, ऑप्शन नंबर भी 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हम वह हैं जिससे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं और वे दूर तक जाते हैं। तो ये जो लाइन है ये लाइन कही गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था, ये उनके विचार हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताइए जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। तो भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे उसकी अध्यक्षता की थी आयोग की उपमन्यु हजारिका जी ने, ऑप्शन नंबर बी उपमन्यु हजारिका जी राइट आंसर है। सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई थी? तो सिपाही बगावत ये आपकी मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन बड़ी मेरठ से स्टार्ट हुई थी सिपाही बगावत। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? तो बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर ये विख्यात है और ये इंडोनेशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में स्थित है बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी आपकी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान राइट आंसर है। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो मौर्य वंश के जस्ट बाद आया था शुंग वंश, ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश के जस्ट बाद आया था शुंग वंश। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो धौलावीरा जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है धौलावीरा।
स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर सी 565 रजवाड़े राइट आंसर है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, चंद्रगुप्त मौर्य का विषय है, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। यहां पर ऑप्शन नंबर सी चांद बीबी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण कराने का श्रेय जाता है आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ब्रिटिशर्स के द्वारा प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व राइट आंसर है। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक राजा राममोहन राय जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राजा राममोहन राय जी को आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक माना जाता है। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। उस वास्तुकार का नाम जिसने नई दिल्ली डिजाइन किया था सर एडविन लुटियंस हैं। ऑप्शन नंबर बी सर एडविन लुटियंस राइट आंसर है। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो होटाकी वंश जो है ये अफगानिस्तान देश में विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान में विकसित हुआ था होटाकी वंश। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्त काल के दौरान चीन के फायांग ने भारत का भ्रमण किया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी फायांग ने भारत का भ्रमण किया था। चीन के हैं ये। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? तो ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई जी का देहांत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से आ गए थे दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? स्वतंत्रता के पूर्व की बात हो रही, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, कोचीन रियासत या फिर हैदराबाद रियासत। कोचीन रियासत या फिर हैदराबाद रियासत, सबसे बड़ी कौन सी रियासत थी? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। और पहली बार आए हैं और जीके पढ़ना चाहते हैं, जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।